जो रोड पे बैठे हुए लोग हैं वे किसान नहीं है। कि सरकार हर बंदे को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, इज दैट क्लियर। दूसरी बात ये कि रोजगार स्वयं उत्पन्न करने पड़ते हैं। जिला मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र के गांव मेघराजपुर में मौजूद है। बात करेंगे यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले जो गांव की धारणा रहती है, गांव के लोग रहते हैं विकास को लेकर के वोट करते हैं या धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के, क्योंकि लगातार अलग अलग सरकारों की बात की जाए, पार्टियों की बात की जाए, जाति समीकरण बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ की जनता का क्या कहना है वास्तव में, अगर विकास की बात की जाए क्या विकास हुआ है? क्योंकि और सरकारों का अपेक्षा को लेकर के मोदी सरकार की बात की जाए, योगी सरकार की बात की जाए, तो लगातार अपने विकास के कार्य में उन्नति दिखा रहे हैं और लगातार बता रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा विकास करवा दिया। वहीं गांव के लोग से साफ बात करेंगे, क्या हकीकत में गांव के अंदर भी कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ। देखा जा रहा है कि हर रोज अनेक भावनाएं सामने आती हैं, अनेक चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गांव के लोग एक सादा सिंपल लोग होते हैं। साफ तौर पर जो क्षेत्र के विधायक हैं, क्या वास्तव में उनकी सुनते हैं या नहीं सुनते, उसी को लेकर के यहाँ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह प्रजापति है। महेंद्र जी, अगर बात की जाए गांव के विकास की, तो क्या वास्तव में मानते हैं विकास हुआ है बीजेपी सरकार में? नहीं, काफ़ी विकास हुआ गांव में ही नहीं है। जो हमारे विधायक हैं बहुत अच्छे विधायक हैं और उन्होंने सारे क्षेत्र में काम कार्य किया है। ये एक अलग बात है कि भाई थोड़ा बहुत कहीं उनके द्वारा कहीं काम ना हुआ हो और उस पर नाराज हों लोग, तो इसको तो हम कह नहीं सकते। वैसे पूरे क्षेत्र में अच्छा काम हुआ और हमारे गांव में भी काफ़ी काम हुआ है। देखिए, लगातार बीजेपी सरकार की बात की जाए तो बीजेपी सरकार अनेक बातें सामने रख रही है। लगातार किसानों को लेकर के किसान रोड पर भी बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर सरकार की बात की जाए 2022 चुनाव नज़दीक है, उसमें आपका क्या मानना है? जो रोड पर बैठे हुए हैं वे पहली बात तो किसान है ही नहीं। जो रोड पर बैठे हुए लोग हैं वे किसान नहीं है, बड़े बड़े लोग हैं जिनके दौरे 10-10, 15-15 बीघे ज़मीन ही, उन पर कई कई पेट्रोल पंप हो गए, भट्टे हो गए, ट्रक हो गए, ज़मीन इतनी रेज की होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो कुल मिला के वे किसान है ही नहीं। वे तो एक तरह से जो है विपक्ष पार्टियों के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनसे पैसा लेकर अपना कार्य दर्शा रहे हैं कि भाई हाँ हम किसान हैं। किसान नहीं है वे। देखिए, जब बीजेपी सरकार की बात की जाए, सिलेंडर को लेकर के किसान लगातार परेशान है, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर के आपका क्या मानना है? देखिए, हमने मान लिया हाँ पेट्रोल महंगा हुआ है, सिलेंडर महंगा हुआ है, ये हमने मान लिया। लेकिन हमें एक बात बताओ, जब हमारी जान ही नहीं रहेगी, सस्ता 200 रुपये का सिलेंडर कर दिया, कौन बरतेगा उसे? हम सुरक्षित तो इस सरकार में हुए हैं नहीं। अब से पहले जबरदस्ती भैंस खोल के ले गए, कटड़े खोल के ले गए, जबरदस्ती पशुओं को ले जा रहे हैं खोल के, चोरी डकैती हो रही है। तो उससे तो बेहतर हम थोड़ा महंगा खरीद लेंगे। जहाँ हमें 80 रुपये का मिल रहा है, वहाँ 100 रुपये का सही, लेकिन सुरक्षित तो हैं हम अपने इस उसमें। क्या बीजेपी सरकार में आप मानते हैं, संतुष्ट हैं इस बात को लेकर के कि आप सुरक्षित हैं? पूर्ण रूप से सुरक्षित है मेरा मानना। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि गांव के लोगों का साफ कहना है कि यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं। क्या नाम है चाचा आपका? श्री राम गाँव में रहेगा। श्री राम जी, अगर गांव की बात की जाए तो विकास की अगर क्षेत्र में बात की जाए कि लगातार देखिए सतवीर त्यागी के लिए आपके ही गांव के लोगों ने बताया कि विकास हुआ है क्षेत्र के अंदर, क्या मानना है आपका? विकास हुआ है, सही विकास हुआ है, सड़क भी बनी है, खड़ंजे भी लगे हैं, काफ़ी विकास हुआ है। देखिए, लगातार अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए राशन की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपका मानना है कि गांव की जो ये सुविधा है मिल पा रही है? मिल पा रही है, सबको मिल रहा है, राशन बराबर मिल रहा है। आपका क्या नाम है चाचा? किस बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र शर्मा। वीरेंद्र शर्मा जी, अगर गांव की बात की जाए, क्या मानते हैं बीजेपी सरकार कैसी सरकार है? बीजेपी सरकार तो खुद ठीक है, कुछ नुमाइंदे हैं उनके जो गलत काम भी करते हैं। क्या क्षेत्रीय विधायक से आप संतुष्ट नहीं है कार्यों को लेकर? आते संतुष्ट है। आपकी क्या ऐसी कमियां रही हैं कि जो विधायक के सामने रखी जाएं, जिससे गांव के अंदर आपकी परेशानियां दूर हो सकें? मिल नहीं पाते, हम तो एक दफ़े मिलने गए, वो मिले ही ना। घर में थे, फोन बाहर से कह दो यहाँ नहीं है। देखिए, लगातार लोगों की यह परेशानी रहती है कि जनप्रतिनिधि बनने से पहले अनेक दावे करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब बन जाते हैं तो उसके बाद अपनी जनता को भूलते हुए नजर आते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चीनू वशिष्ठ। चीनू जी, अगर गांव के विकास की बात की जाए, चोरी डकैती की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो आप कितने संतुष्ट हैं? मैं संतुष्ट विकास के बारे में नहीं हूँ बिल्कुल भी, और सारे काम सही हो रहे हैं। क्या गांव के अंदर बिजली व्यवस्था कैसी चल रही है सर? नहीं, बिजली व्यवस्था सही चल रही है। बिजली व्यवस्था सही है। देखिए, पहले लगातार चोरी डकैती की वारदात बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, आज के समय में क्या है? आज के समय में बिल्कुल नहीं है, नाम को भी नहीं है।
और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप जी बताइए चाचा। जैसे कि अभी वीरेंद्र शर्मा जी ने बताया, एक बार गए मिले नहीं, कैदी बाहर गए हैं। ऐसा नहीं होता, वहाँ 24 घंटे खुले किवाड़ होते हैं जब विधायक जी घर पे होते हैं। यदि नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या हकीकत है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि गांव के लोग संतुष्ट भी हैं और संतुष्ट भी नहीं हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मोहित शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं पहले स्टाफ नर्स जॉब करता था, लेकिन वो आउटसोर्सिंग व्यवस्था थी तो इनकी चली गई। अब नई कंपनियां इन्होंने मना कर दिया। अच्छा, कंपनी बेरोजगार है इस समय। रोजगारी को लेकर के सरकार का साफ कहना है कि हमने अनेक भर्तियां निकाली हैं और आज का युवा बेरोजगार नहीं है। क्या मानते हैं? भर्तियां तो निकाली है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहे। हमारे NHM की रिजल्ट रुका पड़ा है, जनवरी में एग्जाम हुआ था, अभी तक कुछ नहीं आया। क्या मानते हैं कि बीजेपी सरकार में जो युवा है वो बेरोजगार घूमता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, मतलब आ रहे हैं, कुछ जॉब कर भी रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि सभी बेरोजगार हो गए। कितने संतुष्ट हैं सरकार से, बीजेपी सरकार? थोड़े बहुत संतुष्ट हैं कुछ मुद्दों पर बस। कुछ मुद्दों पर। ऐसे कौन कौन से मुद्दा हैं, कैसे प्रमुख कार्य हैं जिनको लेकर के आप संतुष्ट हैं, और ऐसा कौन सा कार्य है जिसको लेकर के आप संतुष्ट नहीं हैं? संतुष्ट जैसे बेरोजगारी में आ गए आप, असंतुष्ट तो उसमें है कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था ला दी। भाई तुम उसके लिए नीति भी तो अच्छी बनाओ। कर तुम आउटसोर्सिंग, चलो सही है कि भाई सरकारी आदमी काम नहीं कर रहा अपने के बाद, तुम कह रहे हो, लेकिन जो आउटसोर्सिंग कंपनियां, उनके लिए एक नीति भी तो लाओ कि भाई इसे ऐसे सैलरी देंगे, हर महीने देंगे, इंक्रीमेंट, कुछ चीज़ें तो दोगे, उन्हें नहीं दोगे। या जो उसमें भ्रष्टाचार है उसे दूर करो। आपका मानना है कि जो बीजेपी सरकार में कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं, उसके बावजूद भी युवा साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं नौकरी है तो कहीं नहीं है। लगातार देखा जाए तो युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए योगी का साफ कहना है, मुख्यमंत्री योगी जी साफ कह रहे हैं कि अपने प्रदेश के युवाओं के लिए अनेक नौकरियां निकाली हैं। लेकिन अगर धरातल की बात की जाए तो युवाओं का साफ कहना है कि कुछ खामियां सरकार के अंदर देखने को मिल रही हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, अगर गांव के विकास की बात की जाए, खेती संबंधित बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो कितने संतुष्ट? संतुष्ट ठीक है, लेकिन थोड़ी सी बिजली और डीजल पेट्रोल पे महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। कमर तोड़ रही है, गरीबों की कमर तोड़ती हुई महंगाई नजर आ रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्षेत्रीय विधायक क्या कभी नजर आते हैं गांव के अंदर? हाँ जी, बस कभी आ जाते हैं। काम फाम कोई करवाया है विधायक ने अपने क्षेत्र के अंदर? हाँ जी, काम कराया। करवाया। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। प्रवीण जी, अगर बात की जाए, देखिए लगातार किसान रोड पर बैठे हुए हैं, और बात की जाए युवाओं की तो युवा भी यहाँ के बता रहे हैं साफ तौर पर कि यहाँ जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपका क्या मानना है? देखिए, ये बात क्लियर कर दूं मैं कि सरकार हर बंदे को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। इज़ दैट क्लियर? दूसरी बात ये कि रोज़गार स्वयं उत्पन्न करने पड़ते हैं। सरकार ने स्कीम चला रखी है, जाकर ट्रेनिंग लो, वहाँ से टूल किट लो, अपना व्यवसाय करो। इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, बुटीक है, पार्लर है, सिलाई के, इतने ट्रेनिंग दे रही है गवर्नमेंट, तो उसका फ़ायदा उठाओ। तो बेरोज़गार इंसान जब होता है, जब दिमाग से बेरोज़गार होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है नौकरी छूट गई तो दूसरी नौकरी सर्च करो। आपने एक फील्ड में स्पेशलिटी ली है, उसमें नहीं मिल रही तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए दूसरी करो, फिर आपको अपने फील्ड में सर्च करो, फिर मिलेगी नौकरी। क्या क्षेत्रीय विधायक से आप संतुष्ट हैं कार्यों को लेकर? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी विधायक के लिए साफ तौर पर कई लोगों ने यहाँ पर भी बताया है कि सतवीर त्यागी ने काम कराया है। क्या हकीकत में काम हुआ है? देखिए, मैं गांव में नहीं रहता हूं, मैं क्लियर कर दूं, पर हाँ काम तो हुआ है। दूसरी बात ये कि मैं गया हूं 1-2 बार सतवीर जी से मिलने, वो नहीं मिले, लेकिन उनके बेटे थे संदीप जी, जो मेरी प्रॉब्लम थी उन्होंने सॉर्ट आउट की। वो बहुत सॉफ्ट स्वभाव के हैं, अच्छे से बात करते हो। प्रॉब्लम क्या मानते हैं कोरोना काल के अंदर जिस तरह से जनप्रतिनिधि भागते हुए नजर आ रहे थे, विदेश पहुंच रहे थे, क्या हकीकत में क्षेत्रीय विधायक ने आपकी इस समय में कोई मदद की है? देखिए, उस समय पे स्थिति ऐसी थी कि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन की स्थिति में खाने की व्यवस्था थी मेरठ के अंदर, और गांव में तो कुछ ऐसा था नहीं और पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि बाहर से खाना आता तो अनहाइजीन होता और वो सेफ भी नहीं था। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो सही किया उन्होंने। पर हाँ, जो राशन वगैरह मिलना था वो सबको प्रॉपर मिला है। गाँव के अंदर पूरी व्यवस्था है इस समय। देखिए, बीजेपी सरकार 2022 चुनाव के दावे पेश कर रही है, वहीं अखिलेश यादव जी भी दावे पेश कर रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या हकीकत में सरकार किसकी बननी चाहिए, कैसी सरकार बननी चाहिए? धर्म के नाम पर वोट देनी है या फिर विकास के नाम पर वोट देनी है? देखिए, सभी का विकास होना चाहिए और साथ भी सभी का होना चाहिए, लेकिन एक पक्षपात नहीं होना चाहिए कि मुस्लिमों की बेटी हमारी बेटी है, हम उन्हीं को लैपटॉप देंगे। ये धारणा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी पहले भी इसी वर्ड पे हारे थे, और अगर फिर ऐसी वर्डिंग करेंगे तो फिर हारेंगे। रही बात योगी जी की, तो योगी जी ने उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, उनका बेटा नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो प्रदेश सेवा के लिए आए हैं, करेंगे और चले जाएंगे। अच्छा नेता और राजा वही होता है जिसका कोई स्वार्थ ना हो।
योगी जी का और मोदी जी का कोई स्वार्थ नहीं है, तो डेफिनेटली लगता है कि उन्हीं की सरकार आएगी। और मैं बीजेपी सरकार का साफ कहना है कि सबका साथ सबका विकास। क्या गांव के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि सबके लिए विकास हो रहा है, सबका साथ एक साथ है? देखिए, अगर आपके परिवार में 100 बंदे होते हैं तो मुखिया से ज़रूरी नहीं कि 100 बंदे संतुष्ट हों। 20 बंदे कुछ पॉइंटों में नाराज़ भी हो सकते हैं, तो हर बंदे को संतुष्ट तो भगवान भी नहीं कर पाया, वो तो योगी जी और मोदी जी हैं। बाकी ये विकास हुआ है, और बाकी मैं अपना कह सकता हूँ, और जो मेरे यहाँ भाई बैठे हैं उनमें 80% बंदे कह सकते हैं कि संतुष्ट हैं। देखिए, लगातार गांव की जनता का साफ कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में कार्य हुए उनसे लोग संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं जो अभी इस बात से संतुष्ट नहीं है कि क्षेत्रीय विधायक जनता के बीच में जनसंपर्क कम बना रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर लोगों के लिए समस्या हैं, परेशानियाँ हैं।